नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई है 27 मई 2020 तक, उन्हें हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, ये सब हम देखेंगे बेस्ट ट्रिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर के पहले 2 पार्ट देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। पहला ऑप्शन है हर्ष कुमार बनवाल, दूसरा ऑप्शन है शिवारमन, तीसरा ऑप्शन है रजनीश कुमार और चौथा ऑप्शन है गोविंदराजुलु चिंताला। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 तो आप बिल्कुल सही है। ये है गोविंदराजुलु चिंताला, जो कि पेशे से एक सीनियर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है। चलिए अब देखते हैं नाबार्ड यानी क्या होता है। तो नाबार्ड जो है वो एक नेशनल बैंक है एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए। नाबार्ड का ये काम होता है कि जो लघु उद्योग होते हैं या जो किसान होते हैं, इन्हें ऋण प्रोवाइड करना यानी लोन प्रोवाइड करना। तो चलिए अब देखते हैं इसे याद करने की ट्रिक क्या है। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, हमें एक किसान दिख रहा है। तो किसान से हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि किसान जो है वो हर साल चिंतित होता है कि इस साल मेरी फसल होगी या नहीं। तो चिंता से हम चिंताला ध्यान में रख सकते हैं। जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है रजनीश कुमार, ये SBI के चेयरमैन है। SBI की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और SBI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नरीमन पॉइंट, मुंबई में। जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है शिवारमन, तो शिवारमन समिति के द्वारा ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। और जो पहला ऑप्शन दिख रहा है हर्ष कुमार बनवाल, ये नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी गोविंदराजुलु चिंताला के पहले हर्ष कुमार बनवाल ही थे जो नाबार्ड के अध्यक्ष थे। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अगला सवाल है, गूगल पे इंडिया का सलाहकार यानी कि एडवाइज़र किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है शिखा शर्मा, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है आमिर खान और चौथा ऑप्शन है सजीत शिवनंदन। अगर आपने चुना है ऑप्शन 1 शिखा शर्मा तो आप बिल्कुल सही है। यह है शिखा शर्मा, जो कि पेशे से एक बैंकर है और एक्सिस बैंक की पूर्व CEO भी रह चुके हैं। चलिए अब देखते हैं इसे याद करने की ट्रिक क्या है। तो शिखा से हम सीखना ध्यान में रख सकते हैं, और जब भी हमें कोई चीज़ सीखनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसे गूगल पर सर्च करते हैं। तो हम इसे ऐसा याद रख सकते हैं। अब गूगल की बात आई है, तो गूगल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1998 में। किसने की थी? तो लैरी पेज और ब्रीन ने की थी। और गूगल के जो वर्तमान CEO है वो कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल ने 2017 में भारत में तेज ऐप लॉन्च किया था, जो कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए था। और 2018 में इसका नाम चेंज करके गूगल पे इंडिया कर दिया गया था। अब इसमें जो हमें सेकंड ऑप्शन दिख रहा है विराट कोहली, ये गूगल DO के ब्रांड एम्बेसडर है। और आमिर खान जो है ये फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर है। जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है सजीत शिवनंदन, ये गूगल पे इंडिया के MD है। अगला सवाल है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी कि MCC, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। पहला ऑप्शन है कुमारा संगकारा, दूसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, तीसरा ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग और चौथा ऑप्शन है बाबर आजम। अगर आपने चुना है कुमारा संगकारा तो आप बिल्कुल सही है। यह है कुमारा संगकारा। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने पिछले साल मई 2019 में पहले नॉन ब्रिटिश क्रिकेटर के रूप में कुमारा संगकारा को जो है वो नियुक्त किया गया था। इस साल कोविड-19 के वजह से फिर से इलेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए कुमारा संगकारा को फिर से नियुक्त किया गया है। कुमारा संगकारा जो है वो श्रीलंका के हैं। तो आइए जानते हैं श्रीलंका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। श्रीलंका की 2 राजधानी हैं। श्रीलंका की जो न्यायिक राजधानी है यानी कि जुडिशियल राजधानी है वो है कोलंबो, और जो प्रशासनिक यानी कि लेजिस्लेटिव राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपरे कोट्टे। और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो है गोतबाया राजपक्षे, और श्रीलंका के जो PM है यानी कि प्राइम मिनिस्टर है वो है महिंद्रा राजपक्षे। अब यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन दिख रहा है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड
बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन्हें भारत रत्न कब मिला था। तो इन्हें भारत रत्न मिला था 2014 में। हमारा तीसरा ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग। तो रिकी पॉन्टिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया से है और इनका जो निक नेम है वो काफ़ी चर्चित है। इनका निक नेम जो है वो है पंटर। अभी अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बाबर आजम को जो है वो पाकिस्तानी वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया है। अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। पहला ऑप्शन है हिरोकी नाकाटानी, दूसरा ऑप्शन है टेड्रोस अधानो, तीसरा ऑप्शन है सौम्या स्वामीनाथन और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन। अगर आपने चुना है डॉक्टर हर्षवर्धन तो आप बिल्कुल सही है। ये है डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। अब यहाँ पर WHO की बात आई है तो WHO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1948 में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस आई बॉल बटन पर क्लिक करके मैंने जो वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके स्थापना वर्ष और उनके मुख्यालय की एक बेहतरीन ट्रिक बताई है। पहला ऑप्शन जो है वो है हिरोकी नाकाटानी। ये जापान से है और ये इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। टेड्रोस अधानो जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक है। और जो सौम्या स्वामीनाथन है जो कि भारतीय बाल रोग तज्ञ है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की उप महानिदेशक है। अगला सवाल है अफगानिस्तान के दोबारा राष्ट्रपति कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है अशरफ घनी, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल्ला अब्दुल्ला, तीसरा ऑप्शन है आरिफ अलवी और चौथा ऑप्शन है अब्दुल हामिद। अगर आपने चुना है ऑप्शन 1 अशरफ घनी तो आप बिल्कुल सही है। ये है अशरफ घनी। अब इसे याद करने की ट्रिक देखते हैं। अफगानिस्तान में गनी की बात आ रही है और गनी से हम घनी ध्यान में रख सकते हैं, तो ऐसा हम इसे याद रख सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो है अब्दुल्ला अब्दुल्ला। तो अशरफ घनी जो है वो दोबारा राष्ट्रपति इन्हें हरा कर ही बने हैं। तीसरा ऑप्शन है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी जो है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति है और पाकिस्तान के जो PM है वो कौन है? इमरान खान। चौथा ऑप्शन है अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद जो है ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति है और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? शेख हसीना। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रपति के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है विमल जुल्का, दूसरा ऑप्शन है ओम बिड़ला, तीसरा ऑप्शन है कपिल देव त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है अजय भूषण पांडे। अगर आपने चुना है ऑप्शन 3 कपिल देव त्रिपाठी तो आप बिल्कुल सही है। ये है कपिल देव त्रिपाठी। अब यहाँ पर देखिए इसे याद करने की ट्रिक क्या है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का राजा होता है और राजा को हम देव कह सकते हैं, तो देव से हम कपिल देव त्रिपाठी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो है विमल जुल्का। विमल जुल्का जो है वो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है जिसे हम CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ओम बिड़ला जो कि लोकसभा अध्यक्ष है और ये लोकसभा के 17वें अध्यक्ष है। चौथा जो ऑप्शन है वो है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जो है वो भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट कुछ बातें। भारत के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद जो है वो भारत के 14वें राष्ट्रपति है। इनका जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहेगा। और राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है? 5 लाख रुपए। अगला सवाल है कैनरा बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं। पहला ऑप्शन है लिंगम वेंकट प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है श्री अतनु कुमार दास, तीसरा ऑप्शन है संजीव चड्ढा और चौथा ऑप्शन है प्रशांत कुमार। अगर आपने चुना है ऑप्शन 1 लिंगम वेंकट प्रभाकर तो आप बिल्कुल सही है। ये है लिंगम वेंकट प्रभाकर। अब इसे याद करने की ट्रिक देखिए। वेंकट से हम
संकट ध्यान में रख सकते हैं। और जब भी संकट आता है तो सब लोग जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, किनारा से क्या नारा ध्यान में हम रख सकते हैं। तो ये इसकी ट्रिक है। जो दूसरा ऑप्शन है वो है अतनु कुमार दास। तो अतनु कुमार दास जो है वो बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ है। बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1906 में। और कैनरा बैंक की जो स्थापना हुई थी वो भी कब हुई थी, 1906 में। जो तीसरा ऑप्शन है वो है संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ है। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1908 में। और अभी अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। चौथा ऑप्शन है हमारा प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जो है वो यस बैंक के एमडी और सीईओ है। यस बैंक अभी काफ़ी चर्चित भी रहा है, इसलिए यस बैंक के जो फाउंडर है वो कौन है, राणा कपूर। और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बैंक ऑफ इंडिया की जो टैगलाइन है वो क्या है, तो वो है रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। अगला सवाल है भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। पहला ऑप्शन है सतिंदर कुमार सैनी, दूसरा ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, तीसरा ऑप्शन है जनरल आर के भदौरिया और चौथा ऑप्शन है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगर आपने चुना है ऑप्शन 4 जनरल मनोज मुकुंद नरवणे तो आप बिल्कुल सही है। ये है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और ये भारतीय सेना के 28वें सेनाध्यक्ष है। और जो सतिंदर कुमार सैनी है वो वर्तमान में भारतीय सेना के उपाध्यक्ष है। जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है जनरल बिपिन रावत, ये भारतीय सेना के 27वें सेनाध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में ये सीडीएस के प्रमुख है। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है जनरल आर के भदौरिया, ये वर्तमान में एयर चीफ है। और वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसलिए 8 अक्टूबर जो है वो वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। और आर के भदौरिया जो है ये 26वें एयर चीफ मार्शल है। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी देखते हैं। इंडियन आर्मी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1895 को और 15 जनवरी जो है वो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। अगला सवाल है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रीय क्रिकेट निर्देशक यानी कि कोच कौन नियुक्त किए गए हैं। पहला ऑप्शन है रॉबिन सिंह, दूसरा ऑप्शन है नावेद नवाज, तीसरा ऑप्शन है अरुण कुमार और चौथा ऑप्शन है गैरी कीस्टन। अगर आपने चुना है एक रॉबिन सिंह तो आप बिल्कुल सही है। ये है रॉबिन सिंह जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर है और ये मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल में कोच भी रह चुके हैं। अब यहाँ पर यूएई की बात हुई है तो यूएई की जो राजधानी है वो है अबू धाबी और यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद। अब यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है वो है नावेद नवाज। तो इस साल बांग्लादेश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश के टीम के जो कोच थे वो नावेद नवाज ही थे। जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं, फोटो में हमें यशस्वी जायसवाल दिख रहा है जो कि भारतीय क्रिकेटर है। यशस्वी जायसवाल को 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार भी दिया गया है। तीसरा ऑप्शन जो है वो है अरुण कुमार। अरुण कुमार जो है वो कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर है और इन्हें यूएसए के टीम का कोच नियुक्त किया गया है। और चौथा ऑप्शन जो है वो है गैरी कीस्टन। ये 2011 के इंडिया के वर्ल्ड कप टीम के कोच रह चुके हैं। अगला सवाल है अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है नृपेंद्र मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है चंपत राय, तीसरा ऑप्शन है मनोज आहूजा और चौथा ऑप्शन है महंत नृत्य गोपाल दास। अगर आपने चुना है ऑप्शन 1 नृपेंद्र मिश्रा तो आप बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 महंत नृत्य गोपाल दास। ये है महंत नृत्य गोपाल दास। अब इसे याद करने की ट्रिक देखिए। महंत यानी संत और संत जो होता है वो भगवान की बहुत पूजा करता है। तो यहाँ पर भगवान यानी कि राम, तो ऐसा हम इसे याद रख सकते हैं।
जो पहला ऑप्शन है वो है नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा जो है वो इस मंदिर निर्माण का प्रमुख नेतृत्व करेंगे। नृपेंद्र मिश्रा जो है वो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव भी रह चुकी है प्रधानमंत्री मोदी के। चंपत राय जो है वो महासचिव है अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट के। और मनोज आहूजा जो है वो अभी अभी CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। CBSE की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1962 में और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अगला और आखिरी सवाल है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। पहला ऑप्शन है आनंद प्रकाश माहेश्वरी, दूसरा ऑप्शन है अजित कुमार डोवाल, तीसरा ऑप्शन है दिलीप ओमान और चौथा ऑप्शन है सुरजीत सिंह देशवाल। अगर आपने चुना है ऑप्शन 4 सुरजीत सिंह देशवाल तो आप बिल्कुल सही है, ये है सुरजीत सिंह देशवाल। अब देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आनंद प्रकाश माहेश्वरी, ये CRPF के प्रमुख है और CRPF की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1939 में। और CRPF का जो ब्रीद वाक्य है वो क्या है, सेवा और निष्ठा। अब यहाँ पर जो अजित कुमार डोवाल दिख रहा है ये भारत के NSA है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और ये 5वें क्रमांक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। जो दिलीप ओमान है वो भारतीय स्टील एसोसिएशन के अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ पर BSF की बात हो रही है तो BSF की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में और BSF का जो ब्रीद वाक्य है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।